आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तहव्वुर राणा को भारत लाने में 17 साल लगे, मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण में कितना समय लगेगा? कौन थे सी शंकरन नायर, जिनका नाम लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला? मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में फिर भड़की हिंसा, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंच गई सेंट्रल फोर्स। वर्षों तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा की गई, हरिद्वार में बोले पुष्कर सिंह धामी। करनी सेना के तलवारें लहराने पर सपा नेता का विवादित बयान। किस कुर्बानी की बात कर रहे मदनी, मुर्शिदाबाद जल रहा और जमीयत सिर्फ कह रहा। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले को ट्रंप ने बताया गलती। अमेरिका के वादे के बाद हमास भारी मात्रा में छोड़ेगा बंधक, क्या रुकेगी गाजा की जंग? न माता पिता और ना ही भाई, इस शख्स की साये में सुरक्षित है सलमान खान। और चेन्नई सुपर किंग्स आज लखनऊ सुपर जायंट्स से हारी तो क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यार्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्व राजनयिक केपी फैबियन का कहना है कि मेहुल चोकसी का प्रत्यार्पण अच्छा होगा, मगर इसमें बहुत समय लग सकता है। फैबियन ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का उदाहरण दिया। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करने में 17 साल लग गए, इसलिए चोकसी के मामले में हमें जल्द उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फैबियन ने कहा है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर यह प्रत्यार्पण हो जाए तो, मगर राणा को लाने में कितने साल लगे? 26/11 कब हुआ था? 2008 में, और हम उसे 2025 में लाए, इसलिए इन सभी प्रत्यार्पण प्रक्रियाओं में समय लगेगा। सोमवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ साथ सी शंकर नायरन का नाम लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि हमें यह भूलना नहीं है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ क्या किया। जब तक बाबा साहेब जीवित थे, कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया। अंबेडकर के अलावा पीएम मोदी ने आजादी के एक गुमनाम नायक सी शंकरन नायर का भी जिक्र करते हुए हमला बोला। पीएम मोदी ने शंकरन नायर का जिक्र करते हुए कहा, बच्चे बच्चे को इनकी कहानी जाननी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, मैं आप लोगों से एक और अहम विषय की चर्चा करना चाहूंगा। कल देश ने बैसाखी का पर्व मनाया है। कल ही जालियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए थे। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृति आज भी हमारे साथ है। जालियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों को अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरीके से अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े रहने के बुलंद जज्बे का है। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया है। विरोध प्रदर्शन के बीच भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि काफी लोग घायल हुए हैं। हालांकि हालात पर कदर दर कदर नियंत्रण हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस को बीएसएफ की मदद लेनी पड़ी। इसी बीच मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद में एक बार फिर हिंसा भड़क गई, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के जाबाज तुरंत पहुंचे और परिस्थितियों पर काबू पाया। अब बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी के बयान की वजह से हिंसा भड़की। बीजेपी ने ममता बनर्जी की एक व्हाइट पोस्टर कर लिखा है, ममता बनर्जी बंगाल पर नियंत्रण नहीं खो रही है। 18 फरवरी 2025 को उन्होंने हिंसा की चेतावनी नहीं दी, उन्होंने इसे आमंत्रण किया। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, इसमें ममता कहती दिख रही है कि यदि वे आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। बीजेपी ने कहा, यह बयानबाजी नहीं थी, यह एक हरी झंडी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच द्वारा हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार में BHEL मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिलचिलाती धूप में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता की जोशपूर्ण मौजूदगी रही। पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उमड़ी जनता
से जाहिर है कि जनता ने इस साहसिक फैसले पर अपना भरोसा जता दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उस विचारधारा को था जिसने वर्षों से भारतीय समाज में न्याय और समानता की आवाज बुलंद की है। समाजवादी पार्टी के मेरठ जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रेमी का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन करते हुए करनी सेना के हथियार लहराने पर तीखा हमला किया और कहा कि हमारे सांसद के खिलाफ तलवारें लहराई गई। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बड़ा भयंकर होगा, मार काट मचानी पड़ेगी। सपा नेता ने यह बयान एक पंचायत सभा में दिया, जिसे लेकर अब विवाद हो गया है। दरअसल मेरठ में नगर निगम के चालक अविनाश को गोली मारने के मामले में एक पंचायत बुलाई गई। इसका आरोप बीजेपी पार्षद पर लगा है। सपा नेता रविंद्र प्रेमी इस पंचायत में शामिल हुए थे जब उन्होंने ये विवादित बयान दिया। संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब एक वक्फ संशोधन कानून बन चुका है। इसको अमल में लाने को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। इसके बाद से वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वह बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। दूसरी तरफ वक्फ कानून में किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। शीर्ष अदालत आने वाले समय में वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस बीच जमीयत उलेमा ए हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा है कि वह कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मौलाना महमूद मदनी का कुर्बानी वाला बयान ऐसे समय में सामने आया है जब वक्फ संशोधन कानून के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में झुलस रहा है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। वहीं पलायन की खबरें भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल पुलिस से जब मामला नहीं संभला तो बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स को मोर्चे पर लगाना पड़ा ताकि उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी पर रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को गलती करार दिया है। इस हमले में कम से कम 34 लोग मारे गए। अधिकारियों के अनुसार रविवार की सुबह लगभग 10:15 पर 2 मिसाइलें शहर के मध्य भाग पर गिरी, जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। हमला सिटी सेंटर पर हुआ जब लोग चर्च जा रहे थे। यह रूस की तरफ से इस साल नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला था। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार एक मिसाइल यात्रियों से भरी ट्रॉली बस पर गिरी। घटनास्थल के फुटेज में सड़क पर शव पड़े हुए, जलती हुई कारें और बचाव दल खून से लथपथ जीवित बचे लोगों को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप किसी भी कीमत पर रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर डील करना चाहते हैं। उन पर यह आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि वो रूस का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने इस हमले को भयानक चीज कहा। उन्हें कहा गया था कि उन्होंने गलती की है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वह किसकी बात कर रहे थे तो उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। सऊदी अल अरबिया चैनल ने रविवार रात को बताया है कि हमास के सीजफायर प्रस्ताव के तहत अधिक मात्रा में बंधकों को छोड़ने को तैयार है, जिस पर अमेरिका ने कथित तौर पर हमास से कहा है कि वह जंग खत्म करने के लिए इजराइल पर बातचीत में शामिल होने के लिए दबाव डालेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत इस चीज पर अटकी हुई है कि इजराइल ने मांग की है कि हमास सीजफायर के लिए 11 जीवित बंधकों को रिहा करे, जबकि हमास ने 5 को रिहा करने की पेशकश की है। वीकेंड में आई खबरों के मुताबिक अपने नवीनतम प्रस्ताव में इजराइल ने रिहा किए गए बंधकों की संख्या कम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की जान पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। एक्टर के खिलाफ मुंबई के वर्ली स्थित परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया, जिसमें सलमान खान को घर में घुसकर मारने की धमकी दी गई है। साथ ही सलमान के कार को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली है। हालांकि मामले के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन ने शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी की जाँच जारी है। ऐसे में इस मुश्किल समय में सलमान की सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ सलमान खान की सिक्योरिटी की बात हो गई तो उनके बॉडीगार्ड शेरा का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेरा सलमान खान की सुरक्षा का 1 या 2 साल नहीं बल्कि 30 सालों से ध्यान रख रहे हैं। वह हर वक्त सुपरस्टार के साथ साई की तरह चिपके रहते हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 सीजन में लगभग आधे मैच हो गए हैं। टूर्नामेंट का 30वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच एक तरफ से गुरु और शिष्य के बीच खेला जाएगा। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं, तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की गैर मौजूदगी में उनके हीरो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई की कमान संभाल रहे हैं। धोनी की टीम 6 में से 5 मैच हार चुकी है और उनकी प्लेइंग 11 से बाहर होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जबकि दूसरी ओर लखनऊ 6 में से 4 मैच जीतने के बाद आईपीएल 2025 पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अगर धोनी की टीम आज हारती है तो टूर्नामेंट उसके लिए एक तरह से नॉकआउट की तरह हो जाएगा। इसके बाद एक भी हार उसे प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर देगी। अगर यह मैच हारती है तो उसके पास सिर्फ 7 मैच बचेंगे और वह 16 अंक तक पहुंच सकेगी।